हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमने देख लिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सबको समझ आ ही गया होगा। एक बार दोबारा मैं रिकैप कर लेती हूँ कि क्या क्या पढ़ा अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हमने देखा कि कोई भी मेटल की सरफेस होती है, उस पर हम एक निश्चित जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी अगर हम इस पर आपतित कराएं तो धातु के पृष्ठ में क्या होगा, जो मेटल है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो ये धातु की इलेक्ट्रॉन मतलब जो धातु की पृष्ठ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आपतित, जैसे ये हमारी धातु की कोई पृष्ठ है, ठीक है, धातु की कोई सरफेस है ये। इस पर अगर हम कोई निश्चित आवृत्ति न्यू नोट है, ये फिक्स आवृत्ति है न्यू नोट, इससे अधिक आवृत्ति की अधिक फ्रीक्वेंसी की कोई भी प्रकाश हम आपतित कराएं इस पर, तो ये धातु में क्या उपस्थित होंगे, मेटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो धातु के इलेक्ट्रॉन इस लाइट को ऑब्जर्व करेगा और इन इलेक्ट्रॉनों को एमिटेड कर देगा, मतलब उत्सर्जित कर देगा, इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये जो हमारी इंसिडेंट होती है ये ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। फिर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा था, दो प्लेट ली थी, उस पे न्यू नोट से अधिक आवृत्ति न्यू आवृत्ति की हमने प्रकाश आपतित कराया था, जिस जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे थे दूसरी प्लेट पर जा रहे थे, ये सब हमने समझ लिया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो एमिटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनकी गति जो ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम मैक्सिमम होगी, वी मैक्स, ठीक है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी। और जो बैटरी लगा रहे थे हम नीचे, बैटरी की एनर्जी क्या होगी, ई वी नोट। जब हमारे पूरे सर्किट बन रहा था, जो हमने बनाया था दो प्लेट लगाकर यहाँ इसको जोड़ के, उसमें बैटरी की एनर्जी ई वी नोट है और हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी इस कंडीशन में, ठीक है। अगर इस पूरे सर्किट में I इक्वल टू 0 हो, करंट 0 हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बैटरी की एनर्जी के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, आया समझ में। जब पूरे सर्किट में करंट का मान 0 हो उस कंडीशन में ये होगी। अब जैसे V और I के बीच करंट, हमारी ये धारा और ये वोल्टेज, इसके बीच ग्राफ खींचे, जैसे जैसे V बढ़ेगी तो इसकी इंटेंसिटी में वृद्धि होगी, इंटेंसिटी बढ़ने पर हमारी I में भी वृद्धि होगी, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट में वृद्धि होगी तो करंट की मान में भी वृद्धि होगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हम देखें आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने क्या बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संदर्भ में, वो देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आइंस्टीन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से सुनना, कि कोई धातु की सरफेस है, ठीक है, इस पर एच न्यू एनर्जी का फोटोन आपतित कराया जाता है, ठीक है। तो एच न्यू एनर्जी है फर्स्ट में, तो एच न्यू नोट जो एनर्जी है वो तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, इलेक्ट्रॉन एमिटेड धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन एमिटेड करने में निकल जाती है, कि मतलब जो टोटल एनर्जी एच न्यू है, तो एच न्यू नोट एनर्जी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में लग जाती है, और जो शेष एनर्जी होगी एच न्यू नोट थी, एच न्यू नोट में से ये तो
इलेक्ट्रॉन को एमिटेड करेगी, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। ये बताया था आइंस्टीन ने, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मैं लिखने वाली हूँ कि एच न्यू आवर्ती इसके फोटोन हमने आपतित कराया, इसमें से एच न्यू नोट इलेक्ट्रॉन को एमिटेड करने में खर्च हो गई, बाकी जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जो कितनी होगी, हाफ mv²। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास आया, ये बताया था आइंस्टीन ने। जो ये हमारी इक्वेशन है ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन की। यहां तक क्लियर। अब इसको अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक पार्ट। अगर जो ये इक्वेशन हमें मिली, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, जो हमें नीडेड है, वो कितनी है, एच न्यू नोट। एच न्यू नोट को अगर हम इसके कार्यफलन W के रूप में माने, मतलब एच न्यू नोट जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ये इसका कार्यफलन W कहलाता है। इसको जनरली हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है हमारा W, या फिर इसको फाई से करें तो वर्क फंक्शन, कार्यफलन। ठीक है, तो कार्यफलन में चेंज हो जाए। टोटल एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, इसमें एच न्यू नॉट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गई। ठीक है, तो ये इसके ई वी नोट, जो बैटरी की जो एनर्जी है उसके बराबर। ठीक है, इसको अगर न्यू नोट हम निकालें, जो इसका कार्यफलन कहलाएगा, वो निकाले तो एच वी नोट निकालेंगे, जो हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, स्टॉपिक पोटेंशियल है, निरोधी विभव है, वी नोट निकालें तो क्या आएगा, एच न्यू बाई ई माइनस एच बाई ई न्यू नोट। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी इक्वल है, y बराबर mx प्लस सी, एक लीनियर इक्वेशन के बराबर है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसका जो निरोध विभव है, इसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ हम कल देखते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है ये कैसे है। इसको एक बार वर्क फंक्शन से हम दोबारा रिकैप करेंगे। ठीक है, फिर उससे आगे कंटिन्यू चलेंगे। ओके, कल करते हैं।